नमस्कार दोस्तों, ये है इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सेट जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और ये एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। किस मुग़ल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था? तो आपको 5 सेकंड मिलते हैं यहाँ पे सोचने के लिए। आंसर आप देखने फिर मैं बताता हूँ। तो इसका सही आंसर है औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथ और सरदेशमुखी मराठा प्रशासन में क्या था? तो 5 सेकंड है आपके पास, सोच सकते हैं आप। तो इसका सही आंसर है एक प्रकार का कर। तीसरा प्रश्न है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं? संस्कृत, प्राकृत, पाली, शौर्षणी। तो इसका सही आंसर होगा प्राकृत। संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा बोलते थे। ठीक है, उसके बाद आता है भारत की जनता के लिए प्रथम बार हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया? तो यह है अरबों ने, क्योंकि अरब लोग जो थे वो शय को है प्रोनाउंस करते थे, इसलिए उन्होंने सिंधु के उस पार रहने वाले लोगों को हिंदू कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित था? तो अगर आपको तक्षशिला की स्थिति पता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो 5 सेकंड मिलते हैं आपको, चलो देखते हैं क्या है। तो इसका सही उत्तर है सिंधु तथा झेलम। ये झेलम है यहाँ पे। इसका आप अंदाज़ा इस प्रकार लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में स्थित है और पाकिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो सिंधु जल बंटवारा विवाद सुर्खियों में बना रहता है। तो अगर आपको इसकी लोकेशन पता है पाकिस्तान, तो आप उसका थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्र चिन्ह के नीचे लिखा गया वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है मुंडकोपनिषद से लिया गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवताओं की आकृति प्राय कैसी है? बहुत सी जगहों पर आपको एक फोटो नृत्य की मुद्रा में छपी हुई मिल जाएगी, तो थोड़ा याद करो उसको। तो इसका है सही उत्तर चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाली वो मूर्ति है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर है जहांगीर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। सिपाही विद्रोह 1857 की क्रांति को कुछ विद्वानों ने सिपाही विद्रोह भी कहा है। ठीक है, तो ये इसमें ध्यान देने वाली बात है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी है? लेखक का नाम बताइए। लेखक का नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, जो 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल का पद हटा के उसको वायसराय बना दिया गया। तो प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन मार्लिमेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्लिमेंटो सुधार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था, कहाँ से प्रारंभ किया था? अगर आपको पता है समाप्त कहाँ किया था तो प्रारंभ पता चल जाएगा। दांडी मार्च निकाली थी तो दांडी में उसको समाप्त किया था, तो शुरू कहाँ से किया था? साबरमती से शुरू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था कौन सा था? मतलब गांधी जी ने भारतीय राजनीति में कब कदम रखा? तो वह था चंपारण आंदोलन 1917 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कब दिया गया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। इसका सही उत्तर है 1942 में। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? उसका सही उत्तर है 261 ईसा पूर्व में हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चरक संहिता का संबंध चिकित्सा की किस शाखा से है? तो इसका सही उत्तर है आयुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्पी निम्न में से किसकी राजधानी थी?
सही आंसर है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। उसके बाद है मीनाक्षी टेम्पल कहाँ स्थित है? सही आंसर है मदुरै। मदुरै में स्थित है, जो तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास किसके समकालीन थे? सही आंसर है अकबर। तुलसीदास जी की जो प्रसिद्ध रचनाएं वो हैं रामचरितमानस और विनय पत्रिका, जो अवधी भाषा में लिखी गई हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। सही आंसर क्या है? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही उत्तर है हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस शासक ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी? तो इसका सही आंसर है अजातशत्रु। ये हर्यक वंश के शासक थे जो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस यूनानी राजदूत ने इंडिका लिखी है? बहुत ही आसान सवाल है, तो इसका आंसर है मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 25, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश ने किया था? तो इसका आंसर है राष्ट्रकूट वंश ने। नेक्स्ट वन, बौद्ध धर्म किस वंश से संबंधित था? तो इसका सही आंसर होगा शाक्य। शाक्य वंश से संबंधित था। गौतम बुद्ध के पिता थे वो शाक्य वंश के प्रधान थे, और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, और इनकी बुद्ध की जो शिक्षा है वो 3 पिटक हैं उनमें संकलित की गई हैं। तो अभी आपको कमेंट करके ये बताना है कि जो बुद्ध के उपदेश हैं वो कौन से पिटक में संकलित किए गए हैं। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, इन तीनों में से कोई एक है। देखते हैं अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था? इसका आंसर है बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? आंसर है तांबा। किसने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी थे। 1837 में उन्होंने पहली बार ऐसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म की भाषा क्या थी? तो इसका सही उत्तर है प्राकृत। जैन धर्म की भाषा क्या थी? प्राकृत। और वहीं पे बौद्ध धर्म की क्या थी? पाली। अभी फटाफट देखते हैं 20 क्वेश्चन एक लाइन उत्तर वाले। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य। कोटि और विष्णुगुप्त इन्हीं का नाम है। बाद में जैन धर्म किन 2 संप्रदाय में बट गया था? श्वेतांबर और दिगंबर। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का प्रमाण मिलता है? अंगुत्तर निकाय। कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली था? तो वो था मगध। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिकंदर भारत कब आया? 326 ईसा पूर्व में। मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी किस किताब से मिलती है? इंडिका। इसका राइटर कौन है? मेगास्थनीज। मौर्य शासकों के तुरंत बाद कौन सा वंश सत्ता में आया? शुंग वंश। उसका संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? एक पुस्तक का नाम है और इसके लेखक है कल्लण। इसमें कश्मीर के राजवंशों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसके काल में हुआ था? कुमारगुप्त। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? हीनयान। बौद्ध धर्म के 2 भाग हैं, हीनयान और महायान। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगीति में हुआ था? चतुर्थ संगीति में हुआ था, कुंडलवन में। गौतम बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित है घोड़ा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी। नेक्स्ट है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों के ऊपर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का उपयोग हुआ था। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त, जो पीछे भी एक प्रश्न आया था उसका उत्तर भी बताया था मैंने वहाँ भी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो है 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस शासक की घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी? तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। किस स्थान पर महावीर का महानिर्वाण हुआ था? पावापुरी। रजिया सुल्तान गुलाम वंश के किस शासक की पुत्री थी? तो उसका आंसर है इल्तुतमिश। तो ये थे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न इतिहास के, जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। उन्हीं का एक ही संकलन था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।